और आज मैं आपके लिए सीखा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ गया हूँ जो कि है नेस्टेड फॉर लूप। तो आज की ये वीडियो बहुत शानदार होने वाली है क्योंकि मैं कवर करने जा रहा हूँ नेस्टेड फॉर लूप, और नेस्टेड फॉर लूप की हेल्प से कुछ पैटर्न्स के प्रोग्राम मैं आपको समझाने वाला हूं, जिसमें कि हमारे कुछ स्क्वायर शेप के पैटर्न्स हैं, कुछ ट्रायंगल शेप के पैटर्न्स हैं। तो उनको आज हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड फॉर लूप। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलते हैं क्लासरूम की तरफ और पढ़ते हैं आज का टॉपिक नेस्टेड फॉर लूप, जो कि बहुत ही शानदार होने वाला है। तो चलिए क्लासरूम की तरफ चलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नेस्टेड फॉर लूप के बारे में कि नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है, प्रोग्राम के अंदर ये एग्जीक्यूशन किस टाइप से लेता है, कैसे रन होता है, ड्राई रन पे चेक करेंगे और समझेंगे इसको एक प्रोग्राम की हेल्प से। और कुछ पैटर्न्स मैं आपको यहाँ पे आज समझाने वाला हूँ, जो कि आप जानते हैं पैटर्न कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो समझते हैं पहले, सबसे पहले नेस्टेड फॉर लूप होता क्या है। तो सिंपल सी बात है, नेस्टेड मीन्स लूप की बॉडी के इनसाइड अगर फिर से लूप लगता है, एक लूप की बॉडी के इनसाइड अगर फिर से कोई लूप आ जाता है तो हम उसे कहते हैं नेस्टेड फॉर लूप, मतलब लूप इनसाइड लूप। तो देखिए कैसे, मैंने यहाँ पे आपके लिए दो वो लिए हैं लूप, एक आई का लूप चलाया और एक जे का लूप चलाया। फर्स्ट वाले लूप की बॉडी के अंदर एक सेकेंड लूप चल रहा है, मतलब ये हमारा आउटर लूप और ये इनर लूप हो गया। आउटर लूप आई का और इनर लूप जे का। तो देखिए कैसे एग्जीक्यूशन लेता है, इससे आपको समझ में आ जाएगा लूप। तो सबसे पहले आई की जो वैल्यू है 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 से लेस देन 4 चल रही है। और हाँ, अगर आपने लूप के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप मेरा इससे पिछला वीडियो देख सकते हैं जाके, जिसमें मैंने लूप के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपको लूप समझ में आ जाएगा तो नेस्टेड लूप को समझने में आपको टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी, और आपको बहुत इजी समझ में आ जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए इसको देखने से पहले, और उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ईजी वे में समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो है आई इक्वल्स टू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है। आई लेस देन 4, तो क्या है लेस देन 4, कंडीशन ट्रू। इसके ट्रू होने पर वो अंदर एंट्री लेगा, मतलब इस लूप की बॉडी के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर आते ही क्या होगा, जे कहाँ पे सेट हो रहा है हमारा, जे जो स्टार्ट हो रहा है 1 से हो रहा है, 1 लेस देन 3, कंडीशन क्या है ट्रू है। ट्रू होते ही अंदर एंट्री आएगी आई, और जे की वैल्यू को हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है। तो i इज इक्वल टू कितना है हमारा 1, कॉमा देके j इज इक्वल टू परसेंटेज डी, और j की वैल्यू मतलब j की वैल्यू भी 1 है। अब जो लूप रिटर्न होगा वो इनर वाला लूप रिटर्न होगा, मतलब लूप नंबर 2 जो है यहाँ पे ये रिटर्न हो जाएगा। और रिटर्न होते j प्लस प्लस, पोस्ट इंक्रीमेंट होता है पर आप इसे ऐसे समझिए j प्लस प्लस। अब j प्लस प्लस होके j की वैल्यू हो गई 2, लास्ट वैल्यू 1 थी, अब वैल्यू हो गई 2। तो वैल्यू 2 होते ही कंडीशन चेक होगी लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, फिर से एंट्री आएगी और i और j की वैल्यू करंट प्रिंट हो जाएगी। तो i की वैल्यू अभी भी 1 है, वो इंक्रीमेंट नहीं हुई है। j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई है जो कि 2 पे पहुंच गई है। j की वैल्यू 2 प्रिंट हो गई। अब 2 प्रिंट होते ही ये फिर से यहाँ पे प्रिंटिंग करने के बाद रिटर्न होगा, रिटर्न होते ही j प्लस प्लस, j की वैल्यू हो गई 3 जो है लेस नहीं है 3 से, कंडीशन फॉल्स होते ही आउटर लूप रिटर्न होगा, रिटर्न होते ही आउटर लूप की वैल्यू इंक्रीमेंट ले लेगी i प्लस प्लस करके। तो i प्लस प्लस से i की वैल्यू 1 थी, अब हो गई 2 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है, फिर से एंट्री। अब एंट्री ऊपर से आएगी तो j की वैल्यू रीसेट हो जाएगी। रीसेट कितने पे हो रही है 1 पे। अब 1 और j लेस देन 3, कंडीशन चेक होगी तो लेस देन 3 है, कंडीशन ट्रू है। ट्रू होते ही अंदर एंट्री आ जाएगी और फिर से i और j की वैल्यू प्रिंट होगी। तो i इज इक्वल टू 2, अब i की वैल्यू 2 है, ध्यान दीजिएगा। और j कितने पे रीसेट हो चुका है 1 पे। तो i के 2 के लिए j की वैल्यू 1 चली। फिर इनर लूप रिटर्न होगा, j प्लस प्लस, j की वैल्यू फिर से 2, कंडीशन अभी भी ट्रू, फिर से एंट्री आएगी i इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद लूप फिर से रिटर्न, j प्लस प्लस, j की वैल्यू ने इंक्रीमेंट लिया 3 पे, कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स होते ही क्या होगा, लूप की बॉडी से बाहर आएगा, इनर लूप की बॉडी से बाहर आ गया। लूप नंबर 2 जो है हमारा j वाला,
उससे बाहर आते ही क्या होगा, आउटर लूप पे जाएगा और आउटर लूप रिटर्न हो रहा है, क्लोज है यहाँ पे, रिटर्न होते ही आई प्लस प्लस आई की वैल्यू हो गई 3, कंडीशन अभी भी ट्रू है, फिर से एंट्री आई। अब ऊपर से एंट्री आ रही है, मतलब लूप ऊपर से एंट्री दे रहा है फिर से, तो जे कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 1 से, फिर से अगेन लेस देन 3, कंडीशन ट्रू। तो i इज इक्वल टू 3 कॉमा जे इज इक्वल टू 1, फिर इनर लूप रिटर्न j प्लस प्लस जे की वैल्यू 2, तो i इज इक्वल टू कितना 3 कॉमा जे ने इंक्रीमेंट लिया, कंडीशन ट्रू है, j इज इक्वल टू 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से रिटर्न j प्लस प्लस 3 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स होते ही बाहर आएगा, बाहर आते ही इस वाले लूप पे रिटर्न i प्लस प्लस आई पे इंक्रीमेंट लेगा, i पे इंक्रीमेंट लेते ही कितनी हो गई वैल्यू 4, 3 थी लास्ट वैल्यू, अब 4 हो गई i की वैल्यू, लेस तो नहीं है, कंडीशन फॉल्स, इसके फॉल्स होते ही पूरा बाहर आ जाएगा। तो ये जो था हमारा एक एग्जाम्पल था छोटा सा, कि आपको समझाया जा सके कि फॉर लूप कैसे एग्जीक्यूशन लेता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आउटर लूप जब एक बार चल रहा है, इसके एक बार चलने पर, आउटर लूप के एक बार चलने पे इनर लूप अपनी पूरी लाइफ साइकिल को चलता है, कंप्लीट लाइफ साइकिल चलता है कि 1 से जहाँ तक उसने रन होना है कंप्लीट, फिर से ये क्या हुआ, इसने दूसरी टाइम सेकेंड टाइम रन जैसे ही लिया, ये फिर से रीसेट हो गया। तो ये हमारा क्या था, नेस्टेड फॉर लूप कैसे चलता है, एग्जीक्यूशन कैसे लेता है। अब हम समझते हैं कुछ पैटर्न से इस एग्जाम्पल को। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला ये पैटर्न आपके लिए ले रहा हूँ पहले, जिसमें कि हमारे यहाँ पे 5 ले लेते हैं, स्टार 5x5 है ना। तो ये पैटर्न हम सबसे पहले प्रिंट करेंगे, 5x5 का एक पैटर्न ले लेते हैं। इस पैटर्न को हम कैसे बनाएंगे समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें काउंट करेंगे नंबर ऑफ रो। एक चीज़ ध्यान रखिए कि सिस्टम में किसी भी ग्राफिक्स मेथड में RC चलता है, मतलब रो पहले चलती है, R डिनोट किसको कर रहा है, रो को, ठीक है, एंड C से कॉलम, ठीक है। तो ये R एंड C जो है हमारे कॉलम्स के लिए, रो एंड कॉलम चल रहे हैं। तो RC में रो एंड कॉलम्स चले। अब हम इसको कैसे एग्जीक्यूशन लेते हैं, सबसे पहले देखिए हम इसके लिए प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि जिस पैटर्न को आपने बनाना है उसमें कितनी रो है। तो रो है 1 2 3 4 एंड 5 रो है, टोटल 5 रो हैं। इसी तरह कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 5x5 का ये क्या है, पैटर्न है। तो देखिए यहाँ पे इसके लिए एग्जांपल हमने 2 मेमोरी ब्लॉक ले लिए हैं, R एंड C। तो R एंड C जो मेमोरी ब्लॉक हैं, सबसे पहले हमें रो कितनी चाहिए, R का लूप हमने रो के लिए चलाया और C का जो लूप है वो कॉलम के लिए चलाया है हमने। तो R की वैल्यू 1 से शुरू करी, कब तक, लेस देन इक्वल 5। तो ये कितने टाइम्स चलेगी, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स ये चलेगी। अब देखिए रो नंबर 1, ये हमारी रो नंबर 1, जब R की वैल्यू 1 हो गई तो क्या होगा, लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, अंदर एंट्री आएगी। आप जानते हैं इनर लूप है ये सेकंड वाला C का, C 1 से कब तक चलेगा, 5 तक। तो लेस देन इक्वल 5, कंडीशन ट्रू है, क्या प्रिंट होगा, स्टार। फिर ये लूप रिटर्न, इनर वाला लूप रिटर्न होगा, C प्लस प्लस C की वैल्यू हो गई 2 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, एक और स्टार। फिर उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट 3, एक और स्टार, 4, एक और स्टार, एंड देन लास्ट 5, लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है, कंडीशन ट्रू है, एक और स्टार। 6 पे कंडीशन फॉल्स, फॉल्स होते ही इस वाली लूप की बॉडी से बाहर आएगा, क्या मिलेगा, प्रिंट एफ। कर्सर आपका यहाँ पे ब्लिंक कर रहा था, वो पहुँच गया नेक्स्ट लाइन पे। अब नेक्स्ट लाइन पे पहुँचा, उसके बाद क्या मिला, इस लूप की क्लोजिंग है, R वाले लूप की रो को चेंज करेगा, R प्लस प्लस R की वैल्यू हो गई 2 लेस देन 5, फिर से एंट्री आ गई। अब आप जानते हैं कि ये कहाँ से सेट हो जाएगा, रीसेट 1 से 5, 1 पे ट्रू, फिर 2 पे भी ट्रू, जब C की वैल्यू 2 होगी तो ट्रू, फिर C की वैल्यू 3 हो जाएगी, अभी भी ट्रू है, स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर 4 पे भी ट्रू, ठीक है, एंड देन 5 पे भी ट्रू, एंड देन अगेन 6, इंक्रीमेंट लेके 6 होते ही फॉल्स, स्लैश एंड कर्सर न्यू लाइन पे। तो ये टोटल कितने टाइम्स चलेगा, R की वैल्यू कितनी बार चलेगी, R की वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5 तक चलेगी, क्योंकि लेस और इक्वल है 5 के। उसके बाद क्या हो जाएगा, 6 आते ही कंडीशन फॉल्स, और हमारा ये पैटर्न पहला वाला
बन गया होगा। तो ये तो था हमारा पहले पैटर्न का प्रोग्राम, है ना, ये आपके पहले पैटर्न का प्रोग्राम। अब इसमें से हम लेते हैं सेकंड वाला पैटर्न, कि सेकंड वाला पैटर्न हमें बनाना है जिसमें डायगनली स्टार प्रिंट हो रहे हैं सिर्फ, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, डायगनल पे स्टार जो प्रिंट हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं। सबसे पहले जिस जिस वैल्यू पे आर एंड सी, रो एंड कॉलम पे स्टार है, वहां पे रो नंबर एंड कॉलम नंबर हम लिख लेंगे कि किस किस जगह है ना, 1 2 3 4 एंड 5। तो पहला स्टार जो है वो है 1 1 पे, दूसरा स्टार 2 2 पे, तीसरा 3 एंड 3 पे, नेक्स्ट 4 एंड 4 पे एंड 5 एंड 5 पे। तो यहाँ पे हमें हर जगह तो पैटर्न में स्टार नहीं चाहिए ना, तो जब हर जगह नहीं चाहिए, पर्टिकुलर जगह पे स्टार चाहिए, अब हमारा यूज होगा इसके अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इस लूप में हम क्या करेंगे, अब इफ एल्स स्टेटमेंट को डालेंगे। तो देखिए हम इसमें इफ एल्स अप्लाई करते हैं, लूप वही है क्योंकि पैटर्न की शेप वही है। तो सबसे पहले इफ कब, जब आर की वैल्यू किसके इक्वल हो, स्मॉल आर इक्वल टू किसके हो, सी के। जब दोनों वैल्यू बराबर हो तो हमें क्या चाहिए, स्टार। तो प्रिंट एफ कर देंगे यहाँ पे किस चीज को, स्टार को, यहाँ स्टार प्रिंट हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो क्या प्रिंट हो जाए, प्रिंट एफ माइनस का साइन, या फिर आप एक स्पेस में यहाँ पे आपको डिनोट कर देता हूँ, डैश माइनस वाला साइन डाल दिया, आप स्पेस भी डाल सकते हैं यहाँ पे। देन एल्स क्लोज, एल्स के बाद प्रिंट एफ, क्या करना है हमें, एल्स क्लोज के बाद एल्स क्लोज लूप क्लोज यहीं पे, देन स्लैश एन, लाइन चेंज करनी है, फिर कॉलम का लूप क्लोज हो जाएगा हमारा, गेट सी एच, और हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ये गेट सी एच का क्लोजिंग। तो ये हमारा जो है क्लोजिंग हो गई इसकी, ठीक है, ये इफ की क्लोजिंग, एल्स की क्लोजिंग, और ये जो है इस लूप की क्लोजिंग हो गई, है ना। तो इसको भी समझ लेते हैं एक छोटा सा। तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए आर की फर्स्ट वैल्यू 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, अंदर एंट्री आई। सी की वैल्यू 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, अंदर एंट्री आई। आर की वैल्यू 1 है, सी की 1 है, कंडीशन ट्रू, क्या प्रिंट हो जाएगा, स्टार, ठीक है। उसके बाद अब इफ एग्जीक्यूशन ले लिया, एल्स पे तो जाएगा नहीं, लूप रिटर्न, इनर लूप रिटर्न हो रहा है, ये वाला सी वाला लूप रिटर्न हुआ, सी प्लस प्लस, सी की वैल्यू हो गई 2 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, अंदर एंट्री आई। अब सी की वैल्यू कितनी है 2, आर कितना है 1, इक्वल नहीं है, एल्स पे जाएगा क्या, डैश, फिर सी की वैल्यू 3 भी इक्वल नहीं है, फिर डैश, फिर इक्वल नहीं है 4 पे, है ना, सी की वैल्यू 4 आ जाएगी, फिर से, फिर 4 के बाद 5 पे भी वही। तो 1 2 3 4 एंड 5 तक, 6 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होते ही कहाँ आएगा, इस वाले लूप से, जो ये लूप नंबर 2 है इनर लूप, इससे क्या होगा, बाहर आएगा प्रिंट एफ स्लैश एन, कर्सर न्यू लाइन पे पहुंच गया। न्यू लाइन पे पहुंचते ही क्या हो गया, यहाँ से लूप रिटर्न होते ही आर प्लस प्लस, आर की वैल्यू 2 हो गई, कंडीशन ट्रू, अंदर एंट्री। अब जानते हैं आप कि ऊपर से एंट्री आ रही है तो सी क्या होगा, रीसेट हो जाएगा, सी की वैल्यू 1 और 5 से लेस है, कंडीशन ट्रू है बिल्कुल, अंदर एंट्री आएगी, आर की वैल्यू 2 है और सी की 1 इक्वल नहीं है, तो डैश, पहला डैश आ गया ये, ठीक है, क्योंकि एल्स में जाएगा, कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पे आएगा। उसके बाद लूप रिटर्न होते ही सी प्लस प्लस, सी की वैल्यू ने इंक्रीमेंट लिया, 2 पे पहुंच गई, कंडीशन ट्रू होते ही सी की वैल्यू 2, आर की 2 है, कंडीशन ट्रू है कि हाँ ये वाली भी ट्रू हो गई, क्या प्रिंट होगा, स्टार, एक और स्टार आ गया। फिर एल्स पे जाएगा नहीं, लूप आगे चला, 2 के बाद 3 पे, 3 इक्वल नहीं है, एल्स पे आएगा माइनस, फिर से माइनस, 4 पे भी, 5 पे भी, देन अगेन लूप रिटर्न। तो इस तरीके से आपका कौन सा, डायगोनल एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे इस वाले लॉजिक से, ठीक है। इसमें क्या कंडीशन लगाई कि आर की वैल्यू जब सी के बराबर हो, क्योंकि हमारे इस पैटर्न के अंदर जो स्टार आ रहे थे वो कब आ रहे थे, जब आर किसके बराबर हो रहा था, सी के बराबर हो रहा था, तो स्टार आ रहे थे, ये स्टार आते जाएंगे आपके। बस इसमें इफ अगर इक्वल है तो स्टार, एल्स नहीं तो माइनस,
या फिर आप यहाँ पे डैश भी डाल सकते हैं। अब ये तो हमारा कवर हो गया कौन सा, पैटर्न नंबर 2। अब पैटर्न नंबर 3 ले लेते हैं इसी में। पैटर्न नंबर 3 में डायगोनल एलिमेंट उस तरफ से है ना, ये वाला डायगोनल आपका प्रिंट हो रहा है, ये स्टार ये स्टार ये स्टार ये स्टार है ना। इसमें क्या है, अब इसमें कॉमन आर और सी की वैल्यू लिखते हैं। रो नंबर 1 कॉलम नंबर कितना है 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट वाले स्टार के लिए सेकंड रो पे और कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 4 है ये इस जगह जो स्टार प्रिंट हो रहा है 4 है। देन नेक्स्ट के लिए रो नंबर 3 है, ये 3 में कॉलम नंबर भी 3 हो गया। फिर रो नंबर 4 पे कॉलम नंबर 2 पे, फिर 5 नंबर रो पे कॉलम नंबर 1 पे। अब इसमें क्या कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं हमें ये सोचना होगा। तो लूप को चेंज नहीं करते, कंडीशन करते हैं। तो देखिए इन सब में कुछ कॉमन है क्या, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हो सकता है हमें कुछ भी ऑपरेशन अप्लाई करना होता है, ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ करके रिजल्ट लाना है। तो इस केस में जो रिजल्ट आ रहा है, अगर मैं इन सब के बीच प्लस का ऑपरेशन अप्लाई कर दूं तो रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा 6, हमेशा 6 आ रहा है ना। तो बस यही कंडीशन हमें यहाँ पे अप्लाई कर देनी है। इस इफ को चेंज कर देंगे कि जब हमारे रो प्लस कॉलम का सम 6 आ जाए, रो प्लस कॉलम की वैल्यू कितनी आ जाए, दोनों को ऐड करके 6 मिले तो स्टार प्रिंट करें, अदरवाइज माइनस प्रिंट करें। तो देखते हैं कैसे, 2 स्टेप देख लेते हैं कि कैसे काम करेगा। फर्स्ट टाइम आर की वैल्यू 1, कंडीशन ट्रू, रो नंबर 1 आ गई, नीचे एंट्री आई यहाँ से। उसके बाद सी भी 1 पे, लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। इफ आर प्लस सी 1 प्लस 1 6 नहीं है, एल्स पे जाएगा, पहला माइनस आ जाएगा, डैश। लूप रिटर्न, इनर लूप रिटर्न होगा, ये वाला लूप रिटर्न होगा आपका। रिटर्न होते ही क्या होगा, सी प्लस प्लस सी ने इंक्रीमेंट लिया, सी की वैल्यू 2, 1 प्लस 2 3 इक्वल नहीं है 6 के, एल्स पे आएगा फिर से। फिर लूप रिटर्न, इंक्रीमेंट लिया 3 पे भी 3 एंड 1 4 डैश, देन अगेन 4 हो गया अगला इंक्रीमेंट लेके, ठीक है, आर की वैल्यू तो 1 ही है, 4 एंड 1 5, अभी भी 6 के इक्वल नहीं है, फिर से माइनस। फिर रिटर्न, इंक्रीमेंट लेके 5, कंडीशन ट्रू है ये वाली, यहाँ पे 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6, कंडीशन ट्रू। और ये हमें मिल गया हमारा पहला स्टार डायगोनल का, ये वाले डायगोनल का पहला स्टार आ गया। अब उसके बाद ये इंक्रीमेंट लेगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 लेस देन 5 नहीं है, कंडीशन फॉल्स। फॉल्स होते क्या होगा, लूप से बाहर आएगा, स्लैश एन कर्सर यहाँ पे था, वो कहाँ पहुँच गया, न्यू लाइन पे पहुँच गया। लूप रिटर्न, आउटर लूप रिटर्न होगा, रिटर्न होते ही आर प्लस प्लस होगा, आर की वैल्यू ने इंक्रीमेंट लिया, आर की वैल्यू हो गई 2, कंडीशन ट्रू। ट्रू होते ही क्या होगा, अंदर एंट्री आ जाएगी। अब सी कितने पे 1 पे और लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, आर की वैल्यू चेक होगी यहाँ पे 2, ये तो कंडीशन ट्रू हो गई। अब आर प्लस सी की वैल्यू 1 2 1 3, कंडीशन फॉल्स है इफ वाली। एल्स पे आएगा, क्या प्रिंट कर देगा, डैश का साइन, पहला डैश आ गया। फिर लूप रिटर्न, जैसा कि आप जानते हैं अब सी की वैल्यू 2 मिलेगी तो 4 हो गया, 4 पे भी कंडीशन फॉल्स है। फिर सी ने इंक्रीमेंट लिया 3 to 5, अभी भी फॉल्स है, ठीक है। फिर इंक्रीमेंट लिया इस वाले लूप ने, सी ने, वैल्यू हो गई 4 एंड 2 6, कंडीशन ट्रू, फिर से स्टार। फिर लूप रिटर्न होते ही क्या हुआ, वैल्यू हो गई 5 और 2 7, कंडीशन फॉल्स है, एल्स पे जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो देख रहे हैं ना कैसे आपको डायगोनल मिलता जाएगा, तो ये पूरे डायगोनल आपके प्रिंट हो जाएंगे इस तरह। तो ये हमारा सेकंड थर्ड वाला डायगोनल हो गया। इसमें हमारा पैटर्न ये था, इसमें ये आ गया। अब हम अगर इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, कंबाइन करने पे हमें मिल जाएगा x। तो x के लिए क्या करना है, अब हमें x बनाना है। x बनाने के लिए मतलब कि ये दोनों डायगोनल अगर हम एक साथ लगा दें तो हमें x मिलेगा। अब जैसा कि आप जानते हैं r प्लस सी इक्वल टू 6, हमें ये डायगोनल मिलेगा। और इधर वाला कब मिल रहा था, उसके लिए हम क्या केस लगा रहे थे, तो और करके हम लिख देते हैं यहाँ पे,
ये हो या फिर ये हो, और R इक्वल टू C। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, X। आप इसको एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, कभी ये कंडीशन ट्रू ये वाली, तो आपके क्या आ जाएंगे, हमारे X वाला पैटर्न आ जाएगा। इससे इन दोनों को अगर मिक्स कर देते हैं तो हमारा X प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो थे हमारे स्क्वायर के, जिसमें लूप हमारा 5 से 5 चल रहा था, और उसमें हमने क्या किया, स्क्वायर शेप, फिर डायगोनल प्रिंट करे, दोनों डायगोनल की हेल्प से हमने X बनाया। आप इसमें Z प्रिंट करा सकते हैं, N प्रिंट करा सकते हैं, आप इसमें और भी पैटर्न ट्राई कर सकते हैं। अब जो हम करने जा रहे हैं वो